बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रिंग रोड रावलपिंडी का केस जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मीडिया में इन है और ये इंक्वायरी जो रिपोर्ट जो है ये सामने आई है और इसमें 33 सफ़ात हैं इस इंक्वायरी रिपोर्ट के, लेकिन कुछ मंदरजात तो उसके सामने आ चुके हैं, लेकिन बाकी जो अहम तरीन बातें हैं वो सामने नहीं आई। इस रिपोर्ट में जिन स्कीमों के नाम हैं कि उनके ख़िलाफ़ FIA इंक्वायरी करे वो नाम भी सामने नहीं आए और उन शख्सियात जो कि सियासी शख्सियात हैं उनके नाम भी सामने नहीं आए, अगरचे उनके नाम इंक्वायरी रिपोर्ट में भी नहीं हैं, लेकिन ये एक जो है हिंट दे दिया गया है उस रिपोर्ट के अंदर कि जनाब इसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो हैं वो इस सारे रिंग रोड के स्कैंडल में शामिल हैं। अच्छा, अब वो क्या नाम है वो मैं पहले आपको बता दूं। ये इंक्वायरी शुरू कहाँ से हुई, मैं ज़रा कहानी आपको पूरी तफसील से सुनाना चाहता हूँ जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया है। ये कहानी का आगाज़ जो हुआ है ये हुआ है शहजाद अकबर साहब का 2 साल पहले एक वाक़या आपको याद होगा कि उनकी कुछ ज़मीन थी जिस पर कब्ज़े का मसला बना था और फिर एक इंक्वायरी होल्ड हुई थी उस ज़मीन की। ये जेहलम और सराय आलमगीर के दरमियान का कोई इलाका है जहाँ के ये रहने वाले हैं शहजाद अकबर साहब। वहाँ पर ये एक मसला बना था। मियाँ मोहम्मद सोमरू साहब हैं, उन्होंने कुछ ज़मीन ख़रीदी थी और शहजाद अकबर साहब का या उनके लवाकिन का या इर्द गिर्द के रिश्तेदारों का क्लेम था कि ये ज़मीन हमारी है। उस पर एक इंक्वायरी जो है वो करवाई गई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से। उस इंक्वायरी को जो जिसने हेड किया था वो कमिश्नर थे रावलपिंडी, मोहम्मद महमूद साहब। उस वक़्त वो कमिश्नर थे। उन्होंने ये इंक्वायरी की और इंक्वायरी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जनाब शहजाद अकबर साहब का क्लेम गलत है और मियाँ मोहम्मद सोमरू साहब जो हैं उनका क्लेम दुरुस्त है, लिहाजा ये ज़मीन उनको जानी चाहिए। फिर ज़मीन मियाँ मोहम्मद सोमरू ग्रुप को चली भी गई। शहजाद अकबर साहब को कहा जाता है कि इस बात का दुख था जिसके बाद उन्होंने रिंग रोड के मंसूबे के ऊपर इंक्वायरी करवाने के लिए क्या कहना चाहिए, मतलब साजिशें की या कहा किसी अहम लोगों से कि इसकी जो है ना इंक्वायरी करवाएं। ये 36 किलोमीटर का था तो 26 किलोमीटर इसमें मज़ीद ऐड कैसे हो गए ये इस रिंग रोड में। तो ये मंसूबा जो है ये तो शहबाज शरीफ के दौर में था और उस दौर में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। अब इसमें एक्सपेंशन जो हुई है इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। अब ये ज़राए हैं जो सारे ये बातें क्लेम कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब के कहने पर वो इंक्वायरी शुरू हुई और उस इंक्वायरी को फैलते काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन फिर बड़ी स्पीड में दोबारा इंक्वायरी शुरू करवाई गई। 10 रोज़ के अंदर अंदर इंक्वायरी हो गई और वो कंप्लीट होकर जो सामने आई तो उसमें ये कहा गया कि जनाब ये जो कमिश्नर मोहम्मद महमूद साहब हैं जो रावलपिंडी के तब कमिश्नर थे, सारा मुद्दा उनके गले में डाल दिया गया और साथ ही वसीम अली ताबिश नाम है, वसीम अली ताबिश, ये भी एक सरकारी अफसर है, उनके गले में डाल दिया गया और कहा गया कि जनाब नैब इसकी इंक्वायरी करे। जबकि रिपोर्ट का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें ये कहा गया है कि इनकी इंक्वायरी FBR और FIA करे, यानी वो फिर आ जाके जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने अंगूठे थल्ले सारे दी सगी आ जाएगी और वो जो हैं वो बड़ा ल्यूक्रेटिव किस्म का वो है अपना मवाद उसमें, और उसमें बहुत सारा जो है ना जूस निचोड़ा जा सकता है, बहुत सारी उसमें कशिश है। वो कशिश क्यों है वो मैं बताता हूँ। इस रिपोर्ट में कि 32वें सफ़े के ऊपर जो कहा गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई 10 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। नोवा सिटी, न्यू एयरपोर्ट सिटी, उब्लीग, अल आसफ हाउसिंग, ब्लू वर्ल्ड, इतिहाद सिटी, लाइफ रेजिडेंशिया, रुडन एनक्लेव, SAS डेवलपर्स और कैपिटल स्मार्ट सिटी और टॉप सिटी। ये वो मेन हैं, बाकी इससे ज़्यादा भी हैं, कोई 10 से ज़्यादा हैं। बहरहाल वो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। कहा गया है कि इनको नाजायज़ तौर पर फ़ायदा दिलवाया गया रिंग रोड की को एक्सपेंड करके, और इनके 4 रिंग रोड के टोटल होने चाहिए थे एग्ज़िट, लेकिन 9 एग्ज़िट बनाए गए और उनसे ये जो सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनको फ़ायदा हुआ। और इसमें जो ज़मीनों का फ़ायदा हुआ जिनको वो इन लोगों ने ख़रीदी हुई थी, और इसके साथ साथ कुछ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं मौजूदा और साबका
जिन्होंने ये सारा कुछ फ़ायदा उठाया और माल मत्ता यानी कोड़ियों के भाव ज़मीन थी जो कि अरबों रुपए में चली गई। ज़ाहिर है जब किसी जगह से सड़क गुजरेगी, रिंग रोड गुजरेगा, तो उस इलाके की अहमियत बढ़ जाएगी, वहाँ पर लोगों को अप्रोच आसान हो जाती है, वहाँ पे रहने वालों की ज़िंदगी में बहुत आसानी पैदा हो जाती है, तो फिर उसकी ज़ाहिर कीमत भी बढ़ जाती है, क्योंकि आसानी जो है वो बग़ैर पैसे के तो नहीं आती, उसकी एक कीमत होती है जो अदा करना पड़ती है। तो वो कहा यह गया है कि जनाब ये जो FIA है और FBR है, इन लोगों की भी ज़रा इंक्वायरी करें। तो जहाँ पे FIA आ गया वहाँ पर शेख रशीद साहब आई या ना, शहजाद अकबर साहब तो लाजमी आ गए ना, ठीक है। फिर जहाँ पे नैब आ गया वहाँ पर भी शहजाद अकबर साहब आ गए। तो हर दो सूरतों में ये जो सारी की सारी इंक्वायरी है ये, और उसके बाद जो केसेस चलने हैं, ये सारे का सारा मामला जो है शहजाद अकबर साहब के पास चला गया है। अब जो साबका अहदेदार हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उनका तो मैं अब क्या नाम लेना, वो तो पुरानी बात हो गई। टॉप सिटी के जो मालिक हैं वो सेनेटर भी रहे हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, तो उनका एक है। लेकिन इसके अलावा ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के बारे में कहा जाता है कि जो नोवा सिटी है, ग़ुलाम सरवर ख़ान जो वज़ीर हवाबाजी हैं, उनके साहबजादे का इसमें कोई शेयर है। इसके साथ साथ जुल्फ़ी बुखारी साहब का भी कहा जाता है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो भी उनके जो मामू हैं उनकी यहाँ से ज़मीनें हैं और उनको भी इस एक्सपेंशन से फ़ायदा हुआ है। ये एक टोटल दास्तान है जो इस स्कैंडल के बाद पावर कॉरिडोर्स में सर्कुलेट कर रही है। और अब जो अगली बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब को वो 14 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट जो है, जो अब 33 सफ़ात पर वैसे आई है, पब्लिक की गई है, लेकिन वो 14 सफ़ात पर मबनी थी, जो असल रिपोर्ट थी जो भिजवाई गई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। तो उस पर ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जो हैं, अब ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब मैं ज़रा ईद लंघ लवे तो फिर मैं दसना कि इसमें शहजाद अकबर साहब कहाँ पे वो माल बनाने के चक्कर में। अब ये उनके ज़राए का दावा है कि वो ये बातें कर रहे हैं। बाहर जब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब बोलेंगे तो फिर वो मतलब सारा कुछ बताएंगे और चीज़ों को सामने लेकर आएंगे। शहजाद अकबर साहब जो है ना, वो आजकल थोड़े से वो बहुत क्या कहते हैं ना, सारे दे मुँह ते आए ने। उसकी वजह यह है कि ये साहब जो हैं ये हर एक के बारे में फतवे जारी करते हैं और हर एक के बारे में इस तरह की बातें करते हैं जिसको कानून की अदालत में साबित नहीं कर पाते, फिर लोगों की ज़मानतें भी हो जाती हैं। यानी नून लीग की सारी क़यादत आप देख लें, इन्होंने सारी बातें की हुई थी, सारे ज़मानतों में बाहर आ गए। इसी तरह ये पीपल्स पार्टी के बारे में बातें करते थे, सबकी ज़मानतें हो गई, वो भी बाहर आ गए, सिवाय एक खुर्शीद शाह साहब के जो अभी तक अंदर हैं, उनका ज़मानत केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। अब देखते हैं उसका क्या बनेगा। लेकिन इन्होंने जितने सियासी स्कैंडल जो हैं वो ब्रेक किए और सियासी लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि जनाब ये जो साहब हैं ये करप्ट हैं, इन्होंने इतनी करप्शन की, दही बल्ले वाले से इतने रुपए निकल आए, वो सारी की सारी बातें हवाई साबित हुई। नतीजा क्या निकला कि सब लोग जो हैं वो ज़मानत पर बरहा होकर बाहर आ चुके हैं। शहजाद अकबर साहब ने इसी किस्म के इल्ज़ामात जो हैं जहांगीर तरीन ग्रुप पर भी लगाए, यानी जहांगीर तरीन के जो बिज़नेस ग्रुप है उसके ऊपर भी लगाए। और जहांगीर तरीन साहब इस बात पर गुस्सा कर गए और फिर उनका एक ग्रुप मार्ज वजूद में आ गया पॉलिटिकल, जिन्होंने बाकायदा प्रेशर डाला खान साहब के ऊपर। खान साहब ने अली ज़फ़र से उसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं, दूसरी साइड पे FIA भी इंक्वायरी कर रहा है। वो रिपोर्ट्स जो जाएंगी तो फिर पता चलेगा कि जनाब शहजाद अकबर साहब कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है उनका कहना ये है कि जनाब हम इस बात पे प्रिटी श्योर हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल गलत है और शहजाद अकबर साहब की इमाम पर हुई है और शहजाद अकबर साहब को इस इंक्वायरी के बाद हटा दिया जाएगा। लेकिन शहजाद अकबर साहब बड़े करू किस्म के आदमी हैं। शहजाद अकबर साहब ने बहरिया क्या है वो यार, हुदैबिया पेपर मिल का जो मुर्दा था उसको दोबारा नए सिरे से ज़िंदा करने की कोशिश की है और कहा कि जिसमें हमारे पास नई एविडेंसेस आ गई हैं और फिर हम इस पे शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार भी करेंगे और आगे भी चलेगा। तो ये एक नया उन्होंने पंडोरा बॉक्स खोला और ये एक्चुअली बताने वाले बताते हैं कि ये सारा कुछ उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़ा सा नाराज़ थे या थोड़ा सा उनको अंदाज़ा होगा शहजाद अकबर साहब को कि जहांगीर तरीन दे काम इज्तिमा फड़ाया जाना है।
तो बचने का यही तरीका है कि ये शहबाज शरीफ जो इमरान खान की छेड़ है और नवाज़ शरीफ उनके ख़िलाफ़ में कोई नवा कट्टा खोल दें, लिहाजा मेरी ज़रूरत बरकरार रहे, तो वो उन्होंने खोल दिया। लेकिन बताने वाले बताते हैं कि इस पर भी शहजाद अकबर साहब जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुदैबिया पेपर मिल्स के केस को बुरे यानी बाकायदा तौर पर ख़त्म कर चुकी है। उस पर रिव्यू पटिशन भी जो है वो खारिज कर चुकी है, लिहाजा वो केस अब दोबारा नहीं खुल सकता। अलबत्ता अगर नई कोई जो है वो एविडेंसेस वो सामने आ गई हैं तो फिर ज़रूर उस पर इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो फैसला दे चुकी है, बहुत मुश्किल है कि उसमें वो अपने फ़ैसले को रिव्यू कर ले। बट एनीवेज़ ये लीगल मैटर है। अब ये जो सारे का सारा मैंने आपको सीन बताया है, इसमें अगर आप गौर करें तो कोई भी स्कैंडल है, चाहे वो चीनी स्कैंडल है, चाहे वो अपोजिशन की जमातों के ख़िलाफ़ स्कैंडल्स हैं, चाहे वो हुकूमती अरकान के ख़िलाफ़ स्कैंडल हैं, चाहे वो ये रिंग रोड का स्कैंडल है, उसमें जो शख्स सबसे ज़्यादा क्या उसको कहते हैं सामने आ रहा है खुल के, वो शहजाद अकबर साहब हैं। क्योंकि शहजाद अकबर साहब वो शख्सियत हैं जिनके ज़िम्मे FIA है और वो मामले खसूसी बराए दाखिला हैं और नैब जो है उनके साथ वो अपना रब्ता रखते हैं। लिहाजा शहजाद अकबर साहब जो हैं इस वक्त बुरे तरीके से हर एक शख्स की जो नज़र है वो शहजाद अकबर के ऊपर है कि इधर सिर लेके जाना है। अब शहजाद अकबर साहब ने बहुत सारे गलत बातें भी की हुए हैं, बहुत सारी सही बातें भी की होंगी, लेकिन जो भी केस कोर्ट ऑफ लॉ में गया है वहाँ पर मुलजिम जितने भी थे वो सारे के सारे उसमें से या तो बरी हो गए या ज़मानतों पर बाहर आ गए। और जो ज़मानतों भी बाहर आए हैं उनके भी जो उसमें भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं अदलिया की वो ऐसी हैं कि उस तो बाद दिल करता है कि नैब दे होते सारे पर्चे दर्ज करते जान, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है उसमें शहबाज शरीफ की भी अगर देख ले तो शहबाज शरीफ को भी अदलिया ने तकरीबन बरी ही कर दिया उस केस में, इसलिए कि वो जिस किस्म की बातें ऑब्जर्वेशन में उन्होंने दी हैं उसके बाद लगता नहीं है कि उस केस में कोई चीज़ बाकी बची है। अब इस हुकूमत के दौरान जितने स्कैंडल सामने आए हैं उन स्कैंडल्स का मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, मोटे मोटे 2-4, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल। अच्छा, आप देखते जाएं, यानी ब्रायलर की मुर्गी का रेट बढ़ने का स्कैंडल, यहाँ पर जो कट्टा वच्छा स्कैंडल, ठीक है, यहाँ पर हर किस्म के स्कैंडल जो है वो आए हैं। ये हुकूमत कहती है जी कि हमने इंक्वायरी कराई हैं, पानी इंक्वायरी कराई, गिरफ्तारियाँ की नहीं की देंगे, ज़रा प्लीज़ दसो। अभी तक कोई एक शख्स इस हुकूमत के स्कैंडल्स हैं, इस हुकूमत के दौरान सामने आने वाले स्कैंडल्स हैं, इसमें से किसी एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया हो तो ज़रूर पुलिस नाम बता दीजिए। जहांगीर तरीन साहब अपना दबाव डाल के सियासी तौर पर ख़ुद को रिलीफ दिलवाने में कामयाब हो चुके हैं। चीनी स्कैंडल के अंदर ही अभी तक वफाकी वज़ीर हैं खुसरो बख्तियार साहब। आटा स्कैंडल में भी वो उनका ख़ानदान मुलव्वस है, अभी तक वो वफाकी वज़ीर हैं। इसी तरह अद्वियात स्कैंडल वाले जो डॉक्टर जफ़र साहब थे वो पाकिस्तान दे 400-500 अरब रुपए का टीका ला के पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। रिंग रोड स्कैंडल है, इसमें आज आगे फंदा किन के गले में फिट किया गया है, 2 सरकारी अफसरान के, और उसमें भी कहा जा रहा है क्योंकि शहजाद अकबर साहब की ज़मीन या जिस ज़मीन को वो अपना क्लेम करते थे, रावलपिंडी के कमिश्नर ने वो ज़मीन जो है वो मियां मोहम्मद सोमरू को दिलवा दी, तो उस पर उनको गुस्सा था, लिहाजा इनको फिट किया गया है। कुल मिला के बात यह है कि इस हुकूमत के दौरान अब तक जितने स्कैंडल आए हैं, इतने स्कैंडल तो शायद माजी की किसी हुकूमत के दौरान नहीं आए। स्कैंडलो स्कैंडल हुकूमत है, स्कैंडलो स्कैंडल हुकूमत। इसके बावजूद इतनी ढिठाई के साथ और क्या कहना चाहिए, इतनी बेशर्मी के साथ दूसरों को चोर और डाकू कहते हैं और फिर ये इस बात का एजाज़ हासिल करते हैं कि देखिए हमने इंक्वायरी कराई ना, हमने इंक्वायरी कराई ना। इंक्वायरी कराई बीबी तुसी बिल्कुल कराई, मैं ये फिरदौस आशिक अमान साहब को कह रहा हूँ, इंक्वायरी ज़रूर करवाई तुसी, लेकिन बंदे भी तो फड़ो। वो बंदे नस गए ने, उनको तो आपने कैबिनेट में रखा हुआ है, और जो कैबिनेट में नहीं भी रखा हुआ, फ़र्ज़ करिए अगर गुलाम सरवर खान साहब के साहबजादे का है तो फिर आप गुलाम सरवर खान साहब के साहबजादे को गिरफ्तार भी तो करें ना। जुल्फ़ी बुखारी को पकड़े, हाँ, है किसी में हिम्मत पकड़ने की? है किसी में हिम्मत शहजाद अकबर से पूछे कि ये सारा कुछ कैसे हुआ? रात में देख रहा था शहजाद अकबर साहब जो हैं वो बैठ के रहे थे, देखिए जी मुझे तो इस बारे में इतना इल्म नहीं है, क्योंकि जो है ना वो मेरा तो ये पंजाब सूबाई मामला है, सूबा जाने और वो जाने, जबकि ये रिपोर्ट जो है ये वाज़ेह तौर पर कह रही है कि ये FIA इसकी इंक्वायरी करे, FBR इसकी इंक्वायरी करे और पंजाब हुकूमत ने कह दे कि नैब इंक्वायरी करे, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आ जाके शहजाद अकबर को जा रही हैं। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस
हुकूमत के दौरान इतने स्कैंडल्स हैं, ऊपर तले स्कैंडल्स में घिरी हुकूमत है, लेकिन फिर भी चोर, डाकू और लूट के खाने वाले हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह, वो चोर डाकू हैं। इनके साथ जितने बैठे हैं ना, सब गंगा नहा के आए हुए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। लेकिन इसके बावजूद कि वो जितने स्कैंडल हैं वो सारे इन्हीं के हवाले से हैं, और इनकी अपनी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं। अब मुझे लगता ये है कि जिस तरह से पहले ये रिपोर्ट्स आई थी, चीनी स्कैंडल की, आटा स्कैंडल की, अद्वियात स्कैंडल की, और कट्टा बच्चा स्कैंडल, मुर्गी स्कैंडल, जितने भी स्कैंडल्स आए, उन सब में चूँकि कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी, तो मुझे लगता यह है कि इस केस में भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, क्योंकि बजट से पहले तो बहरहाल किसी पार्लियामेंटेरियन फड़न हुकूमत कोई हौसला नहीं का, ख़ास तौर पे उनको जो इनके साथ बैठे हुए हैं। जब वो बजट पास हो जाएगा तो हो सकता है उस वक्त खान साहब कहे जी मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये किसी को हाथ नहीं लगा सकते, चाहे वो जुल्फ़ी बुखारी हों, चाहे ग़ुलाम सरवर ख़ान हो, क्योंकि ग़ुलाम सरवर ख़ान अकेले तो नहीं है, उनके साथ भी तो कोई ग्रुप होगा। तो बंदा तो थे की चीज़ है। टोटल 178 लोग हैं हुकूमत के साथ, तो उनमें से 6-7 भी इधर उधर हो जाएँ तो बजट पास नहीं होता। ये सियासी मजबूरी है, लेकिन स्कैंडल हुकूमत जो है ना, वो दूसरों को चोर चोर कह रही है। इस पर मुझे वो मुहावरा याद आ गया, चोर मचाए शोर। यही हाल इस हुकूमत है। मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। 33 सफ़ों की रिपोर्ट है, मज़ीद थोड़ा सा पढ़ूँगा, मज़ीद कुछ चीज़ें निकलेंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।